गुड मॉर्निंग क्लास 8। अपना चल रहा था फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था और ग्रुपिंग कॉमन फैक्टर था। और थ्री टर्म्स हो तो उनको मतलब मिडिल टर्म को कैसे अपन को उसको फैक्टर करना है, तो ये भी। फिर दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मतलब एग्जाम्पल नंबर 9। फैक्टराइज द फॉलोइंग। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो हमें टुकड़े करने हैं 6x के। किसके करने हैं? 6x के। मतलब कि 9 और एक्स स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ऐसे दो टुकड़े जो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 9x स्क्वायर आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? 6x। तो पहले तो 6 के टुकड़े होते कौन कौन से? तो 6 के टुकड़े जैसे 1 और 5 होता है, 2 और 4 होता है, 3 और 3 होता है। तो इनमें से सूटेबल जो है, जैसे अगर 1 और 5 को लेते हैं तो 1 और 5 6 तो हो गया, बट लेकिन 1 5 जा 5, जबकि हमें 9 चाहिए। 2 और 4 को लेते हैं तो 2 और 4 6 तो हो गया, बट लेकिन 2 4 जा 8, जबकि हमें 9 चाहिए। हम 3 और 3 को लेते हैं तो 3 और 3 को सम करते हैं तो 6 हो जाता है, और 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 9 हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे टुकड़े होंगे 3x प्लस 3x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। क्लियर? इसके बाद हम इन दो में से कॉमन निकालते हैं, फिर इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो इन दो में से कॉमन निकाला तो x कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 3। और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो 3 प्लस का 3 कॉमन आता है, और अंदर बचता है x प्लस 3। जैसा कि मैंने बताया था ब्रैकेट सेम बचना चाहिए तो आपका सही है, अगर ब्रैकेट सेम नहीं बच रहा है तो आपका गलत है। कॉमन कॉमन का हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, मतलब x प्लस 3 एक कॉमन का ब्रैकेट बन गया, और एक दो ब्रैकेट जो आए हैं उनका ब्रैकेट लेते हैं तो x प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट। तो हमारा आंसर आया है x प्लस 3 x प्लस 3। क्लियर? जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। ये है 9a स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर और 25b स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 225। 25 9 या 225, मतलब 30 के ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर 225 हो, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो? 30। मतलब मल्टीप्लाई करने पर खाली 25 नहीं, 25 9 जा 225, मतलब मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई उन फैक्टरों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब 25 9 जा 225, तो दो फैक्टर जो भी लेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन 225 होना चाहिए, और 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए? हमारे पास माइनस का 30ab आ जाए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हमका ये आ जाए? क्या निकाला जा सकता है? तो 30 के हमारे टुकड़े हुए 15 और 15, माइनस का 15 और माइनस का। तो एक सीधा सा मेथड देखते हैं। एक सेकंड मेथड है जिसको समझ, अगर चाहे तो उसको मेथड को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हमसे मान लीजिए फैक्टर नहीं आ रहे, टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो हम एक सीधा मेथड लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टुकड़े नहीं आ रहे हैं
तो हम यहाँ पर एक सीधा मेथड यूज कर सकते हैं, वो सिंपल मेथड। लेकिन सिंपल मेथड यूज करने के लिए वो मेथड यूज नहीं करें, हम टुकड़े वाला ही। तो 30 के टुकड़े होते हैं पर 15 और 15, माइनस का 15 और माइनस का 15, तो दोनों माइनस के ऐड हो गए, 30 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर 225 हो गया। मतलब कि 9a² माइनस 15ab माइनस 15ab प्लस 25b²। तो हमने 9 और 15 इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा 3 और एक आएगा a, तो ये बचा 3a माइनस 5b। अगला कॉमन आएगा, हमें दूसरे नंबर पर माइनस बनाना है, तो इसलिए माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा, तो माइनस 5a कॉमन आ जाएगा, 5b कॉमन आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 5b कॉमन, जिसमें 5 3 या 15 बचा, और यहाँ पर अंदर बचा a, और माइनस 5 5 जा 25 और b, ब्रैकेट सेम आए, तो एक बना 3a माइनस 5b और एक बना 3a माइनस 5b। क्लियर? जैसे कि हमारा आगे दे रखा है 49p² माइनस 36, 49p² माइनस 36। फैक्टर वाले तो आपने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए थे, जो भी मैं ऑफलाइन समझा चुका था स्कूल में। अब इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। 49p² माइनस 36, तो पहली बात तो इसमें कॉमन फैक्टर का रूल लगेगा नहीं, क्योंकि 2 टर्म है नंबर। दूसरी बात कोई कॉमन भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जहाँ कॉमन फैक्टर का रूल नहीं लग रहा है, ना टुकड़े का, ना आप फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब बीच वाले टर्म का टुकड़े भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो 2 ही टर्म है, वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर तीसरा तरीका, मतलब 2 तरीके बताए थे, कॉमन फैक्टर, उसके बाद बताया था बीच वाले टर्म के टुकड़े करना। अब है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड ये है आइडेंटिटी मेथड। 49 किसका स्क्वायर है भाई? 49 होता है 7 का स्क्वायर। किसका होता है? 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7p का होल स्क्वायर। क्या हो गया? 7p का होल स्क्वायर। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये आया 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो मैंने कुछ आइडेंटिटी लिखाई थी, उन आइडेंटिटियों में हमें पता लगता है कि ये किसकी फॉर्मेशन है, a² माइनस b² इजगल टू a प्लस बी। एक बार a प्लस में खुलता है और एक बार किस में खुलता है? माइनस में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ? 7p प्लस 6 और एक ब्रैकेट बना आपका 7p माइनस 6। क्लियर? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो a² माइनस b² की फॉर्मेशन में आते हैं। दोबारा समझ लिए, 49p² माइनस 36 है भाई। हमारे पास 2 मेथड्स थे। सबसे पहला मेथड था कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें निकल नहीं सकता, तो कॉमन फैक्टर का मेथड लगेगा ही नहीं। और अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें साफ पूछा है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ज़्यादा वही अपन कहें कि सर इसमें 1 कॉमन फैक्टर निकल सकता है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो साफ आएगा कि कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड तो जब लगता है जब 3 टर्म होती हैं तब हम बीच वाले टर्म के टुकड़े करते हैं। तो इसमें बचा, दोनों मेथड नहीं लगे तो बचा तीसरा मेथड। कोई तीसरा मेथड लाना पड़ेगा। तो तीसरा मेथड क्या आ रहा है? सबसे पहले हमें इनके स्क्वायर करने हैं। मतलब 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो 7p का होल स्क्वायर हो गया। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो 6 स्क्वायर हो गया। तो मैंने आइडेंटिटी लिखाई थी, उसमें से मैच कर रही है कौन सी आइडेंटिटी? a² माइनस b²। 7p को मान लिया a और 6 को मान लिया b, तो ये हो गया a² माइनस b²। तो किस में खुलते हैं? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हो गया 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6। क्लियर? a² माइनस 2ab
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये कहेंगे सर इसमें तो 4 टर्म तो हैं, पर लेकिन पहले टर्म में, चलो पहले 2 टर्मों में तो कॉमन आ गया ए, परंतु दूसरी टर्म में कोई कॉमन नहीं आ रहा। नहीं आ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से तो 1 हम कॉमन लेंगे नहीं। अगर हम शुरू में से कॉमन लेते हैं तो हमारा अंदर बचता है ए माइनस 2b, और हम दूसरे में से कॉमन लेते हैं तो हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचता है। तो ब्रैकेट सेम नहीं बचता, कॉमन लेने पर ब्रैकेट सेम बचने चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन मेथड लग नहीं रहा, फैक्टर टुकड़े करने वाला मेथड लग ही नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी में ये देखो इसका मतलब क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जो हमने आइडेंटिटी लिखाई थी इसमें आइडेंटिटी का इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ इतना सा। तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में चेक करोगे मिल जाएगा, और बचा हमारे पास सी स्क्वायर। तो ये मान लीजिए एक ए हो गया और ये हो गया बी। तो हमारा कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू एक बार प्लस, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई फॉर्मेशन बनी। तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा ए माइनस बी, और बी कितना है सी। तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट दिया। दूसरे ब्रैकेट में ए कितना है ए माइनस बी, और बी कितना है मतलब सी, तो माइनस का सी। तो एक ब्रैकेट बना ए माइनस बी प्लस सी और एक बना ए माइनस बी माइनस सी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो देखो, मैंने बताया था कॉमन फैक्टर कैसे नहीं लग रहा, तो वो भी देख लिया कॉमन फैक्टर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। वो भी बता दिया कि बीच वाले टर्म के टुकड़े करते हैं, तो इसमें 3 टर्म तो है नहीं जो बीच वाले के टुकड़े कर देंगे अपन। तो बचा चौथा मेथड, थर्ड मेथड में मैंने आइडेंटिटी वाले बताए थे। तो आइडेंटिटी में अगर हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ये आपका। तो ए माइनस बी को हमने पूरा को ए मान लिया, तो मतलब ए का स्क्वायर, और सी को मान लिया बी, तो बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब ए का मतलब ए माइनस बी और बी का मतलब सी। तो ए माइनस बी प्लस सी, एक तो ब्रैकेट ए बन गया। दूसरा होता है ए माइनस बी, तो ए का मतलब ए माइनस बी और बी का मतलब क्या है सी, तो ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर। जिससे जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। एक क्वेश्चन आता है आपका जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, वही 3 टर्म है। तो इसमें तो हम वही टुकड़े वाला काम करेंगे, मतलब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों टुकड़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए 12 किस में, माइनस में। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस कब आता है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है। तो मतलब दोनों टुकड़े इनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, क्योंकि 12 माइनस का और 12 माइनस का कब हो सकता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आना चाहिए, तो मतलब प्लस और माइनस सभी तो माइनस होता है। तो 4z कैसे आएगा भाई, हम पहले 12 के मल्टीप्लाई देखते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 4। तो इसका मतलब हमारा 6 माइनस का होगा और 2 किसका होगा प्लस का। मतलब जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12। देखो 6 में से 2 लेस किया, माइनस का 4 बचा, और 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो माइनस का 12 आया। अगर दोनों को माइनस का लेता तो 12 प्लस का होता। फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में तो माइनस का दे रखा है। इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, जेड कॉमन आया तो बचा क्या जेड माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन आया जेड माइनस 6। हमें बीच में माइनस चाहिए, तो बीच में माइनस था इसलिए हमें माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारा एक आ गया जेड प्लस 2 और एक आ गया हमारा जेड माइनस 6। क्लियर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन
ठीक, ओके।